यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानः सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। गीता के अध्याय 4 के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इस श्लोक को आप कई बार सुन चुके होंगे, मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा कौन सा अधर्म या पाप है जिसकी वृद्धि से परमात्मा को शरीर धारण कर धरती पर अवतार लेना पड़ता है? ऐसा कौन सा पाप है जिसके बढ़ जाने पर ईश्वर अवतार लेने पर विवश हो जाते हैं? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों शरीर धारण करते हैं परमात्मा। गर्ग संहिता के अध्याय 1 में श्री जनक जी ने नारद जी से पूछा, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंदर बसने वाले हैं, वो कैसे शरीर धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर के परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री जनक जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही श्री हरि देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है, अर्थात ज्ञान से भरा हुआ है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। जी हाँ, गर्ग संहिता के अध्याय 1 में स्वयं नारद जी ने बताया है कि तब श्री हरि शरीर धारण करते हैं जब गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों का अपमान होता है। गर्ग संहिता ही नहीं, पुराणों में महापुराण माने जाने वाली गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु ने बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में माता पिता, गुरु, साधु, गौ और वेद, इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इस महापुराण में भगवान विष्णु ने बताया है, इनका अपमान करना व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। गरुड़ पुराण कहती है कि ऐसे व्यक्ति को वैतरणी नदी में सजा दी जाती है। लिहाजा आप सब भी गुरु, माता पिता, वेद, देवता, गौ, इन पूज्य जनों का अपमान भूल कर भी ना करें। एक नहीं बल्कि कई पुराणों में यह कहा गया है कि इन 5 पूज्य जनों का अपमान ईश्वर के लिए असहनीय है। इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी दिलचस्प पौराणिक कथा के साथ। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके मंगल जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें